क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? क्या प्रेम सिर्फ आकर्षण है या यह समर्पण, तपस्या और धैर्य का दूसरा नाम है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह कहानी है महादेव और माता पार्वती के अनंत प्रेम की। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे भगवान शिव। वे एक योगी थे, संसार के मोह माया से परे, बस अपने ध्यान में मग्न। लेकिन एक और एक देवी थीं जो उन्हें अपने हृदय से भी अधिक चाहती थीं। वे थीं माता पार्वती। पार्वती जी को शिव से विवाह करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शिव जो वैरागी थे, जो किसी भी सांसारिक बंधन को स्वीकार नहीं करते थे, वे विवाह के लिए कैसे तैयार होते? लेकिन जब प्रेम सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, जलती हुई धूप में खड़ी रहीं, ठंडी बर्फ में ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं देवता, अर्षि मुनि और यहां तक कि स्वयं भगवान विष्णु भी चकित रह गए। और फिर वो क्षण आया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा एक स्त्री जो प्रेम की पराकाष्ठा पर थी, जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ अपने आराध्य के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया था। और तभी महादेव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि सिर्फ शिव और पार्वती के मिलन का पर्व नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और तपस्या से जन्म लेता है। यह हमें सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। आज भी जब हम शिव पार्वती की कथा सुनते हैं तो हमें यह याद आता है कि प्रेम केवल पाना नहीं बल्कि समर्पण करना है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। तो इस महाशिवरात्रि आइए हम शिव और शक्ति के इस दिव्य प्रेम को याद करें और अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और समर्पण को अपनाएं। सच्चा नेतृत्व क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब संकट पूरे संसार पर आ जाए तो कौन आगे बढ़कर उसे अपने कंधों पर उठाए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और कर्तव्य की सीख है। यह कथा है भगवान शिव के नीलकंठ बनने की। यह वह समय था जब देवताओं और असुरों के बीच एक महासंग्राम चल रहा था। पर यह युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि अमृत के लिए था। अमृत जो अमृतत्व का प्रतीक था, उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, दोनों मिलकर समुद्र को मथने लगे। धीरे धीरे समुद्र से अनेक रत्न प्रकट हुए। देवी लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय और अंततः अमृत। पर अमृत से पहले कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसने पूरे संसार को भयभीत कर दिया। वह था कालकूट विष। इतना भयावह, इतना घातक कि अगर वह संसार में फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। देवता भी डर गए, असुर भी भयभीत हो गए, सभी त्राही त्राही करने लगे। तब कौन था जो आगे बढ़ा? कौन था जिसने सृष्टि को बचाने का साहस दिखाया? वह थे महादेव, स्वयं भगवान शिव। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए वह विष अपने करकमलों में लिया और उसे पी लिया। पर रुकिए, उन्होंने उसे निगला नहीं, क्योंकि यदि यह विष उनके पेट में चला जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड जल उठता। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। सोचिए, एक और अमृत था जिसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों लालायित थे, और दूसरी ओर विष जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। पर भगवान शिव ने क्या चुना? उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए विष का पान किया। यही है त्याग की पराकाष्ठा, यही है सच्चा नेतृत्व। महाशिवरात्रि केवल शिवजी की पूजा करने का पर्व नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य क्या होता है। जब संकट आता है तो सच्चे नेता पीछे नहीं हटते, वे आगे बढ़ते हैं। वे कठिनाइयों को अपने ऊपर लेते हैं ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सकें। आज भी जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं,
जब हम एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं होता। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में अगर हम सच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भी शिव की तरह निस्वार्थ बनना होगा। हमें भी समाज, परिवार और अपने प्रियजनों के लिए त्याग और कर्तव्य की भावना को अपनाना होगा। तो इस महाशिवरात्रि आइए हम सब महादेव से यह सीख लें कि सच्चा बलिदान वही होता है जो निस्वार्थ हो। सच्चा नेतृत्व वही होता है जो कठिनाइयों में भी डटकर खड़ा रहे। और सच्चा प्रेम वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो जाए। शक्ति सिर्फ बाहरी बल में है या फिर यह हमारे भीतर भी छुपी होती है? क्या मोक्ष पाना केवल साधु संतों के लिए है या हम भी इस जीवन में मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं? महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मज्ञान और मोक्ष की राह दिखाने वाला एक अद्भुत अवसर है। यह वह रात है जब हम अपने भीतर छिपे अंधकार को दूर कर सकते हैं और सत्य की रोशनी को अपना सकते हैं। पर सवाल उठता है, आखिर मोक्ष है क्या और यह शिव से कैसे जुड़ा है? मोक्ष, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, मोह और माया से परे जाना और अपने अस्तित्व की गहराई को समझना। और अगर इस सृष्टि में कोई है जो हमें मोक्ष का सही अर्थ समझा सकता है तो वह है महादेव, भगवान शिव। शिव जो ध्यान में लीन रहते हैं, शिव जो संसार की भाग दौड़ से परे हैं, शिव जिनके लिए भौतिक सुख दुख कोई मायने नहीं रखते। अब सोचिए, जब हम शिव की पूजा करते हैं, जब हम महाशिवरात्रि की रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हम सिर्फ ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने भीतर छुपे शिव तत्व को जागृत करने का प्रयास कर रहे होते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने मन को स्थिर कर लें, यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें, यदि हम मोह माया के जाल से बाहर निकल सकें, तो हम भी इस जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने का महत्व भी यही है। यह रात केवल पूजा पाठ की नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की है। यह वह रात है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाए हैं? क्या हम सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं या अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हैं? इस रात का हर एक क्षण, हर एक मंत्र, हर एक प्रार्थना हमें अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में केवल पूजा करने से हमारा उद्धार हो सकता है या फिर हमें अपने विचारों को भी शुद्ध करना होगा? महादेव हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी कर्मकांड से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की भक्ति, भीतर की साधना। अगर आप सच में मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो केवल शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइए, अपने अंदर की बुराइयों को भी बहा दीजिए। अगर आप सच में शिव की कृपा चाहते हैं तो केवल उपवास मत रखिए, अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों पर भी नियंत्रण रखिए। अगर आप सच में शिव से जुड़ना चाहते हैं तो केवल मंदिर मत जाइए, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानिए, क्योंकि शिव मंदिर में नहीं, शिव किसी मूर्ति में नहीं, शिव तो वही है जहां सच्ची भक्ति है, जहां सच्चा आत्मज्ञान है, जहां सच्ची साधना है। महाशिवरात्रि का असली अर्थ यही है, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं में ही शिव को खोजना। तो इस महाशिवरात्रि आइए एक नया संकल्प लें। संकल्प कि हम केवल शिव की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उनके मार्ग को अपनाएंगे। संकल्प कि हम केवल रात्रि जागरण नहीं करेंगे, बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जागृत करेंगे। संकल्प कि हम केवल शिव का नाम नहीं लेंगे, बल्कि शिव की भांति स्वयं को संसार की बाधाओं से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम अपने भीतर के शिव को पहचान लेंगे, तभी हम असली मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। क्या शिव की पूजा केवल मंदिरों तक सीमित है या फिर उनका संदेश हमारे जीवन को बदल सकता है? महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता को अपना सकते हैं। यह हमें महादेव के गुणों को समझने और अपने जीवन में लागू करने का अवसर देती है। वेंग, शिव से सीखें क्रोध पर नियंत्रण। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। उनका तीसरा नेत्र तब खुलता है
जब संसार अराजकता और अधर्म से भर जाता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि वे कभी भी अनावश्यक क्रोध नहीं करते? उनका क्रोध केवल तब प्रकट होता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है। आज के समय में हम सभी को शिव से यह सीखने की जरूरत है। जब कोई हमें अपमानित करे तो क्या हमें तुरंत क्रोधित होना चाहिए? नहीं। जब हालात विपरीत हों तो क्या हमें गुस्से में बह जाना चाहिए? नहीं। हमें शिव की तरह धैर्य रखना चाहिए। सही समय आने पर, सही स्थान पर, सही तरीके से प्रतिक्रिया देना ही सच्ची शक्ति है। तो शिव से सीखें। सादगी और संतोष। भगवान शिव का रूप देखिए। भस्म से सना हुआ शरीर, रुद्राक्ष की माला, गले में नाग और बैठने का आसन, साधारण एक बाघ का चर्म। क्या उन्होंने कभी किसी सिंहासन की लालसा की? कभी सोने चांदी के महलों में रहने की इच्छा की? नहीं, क्योंकि शिव हमें यह सिखाते हैं कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि में है। आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम ज्यादा धन, ज्यादा ऐशो आराम और ज्यादा प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या इससे हमें सच्ची खुशी मिल रही है? नहीं। हमें शिव से यह सीखना चाहिए कि जब हम कम में संतुष्ट रहना सीख जाएंगे, तभी हम असली सुख को अनुभव कर पाएंगे। 3. शिव से सीखें। स्वतंत्रता और निर्भयता। भगवान शिव को कोई बंधन नहीं रोक सकता। वे अपने नियमों के अनुसार जीते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। वे श्मशान में भी बैठ सकते हैं और कैलाश पर्वत पर भी। वे एक महान योगी भी हैं और माता पार्वती के स्नेही पति भी। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए। हमें समाज के दिखावे से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए, बिना किसी अनावश्यक डर के। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए निर्भय रहना है। 4. शिव से सीखें। भक्ति और समर्पण। महादेव का सबसे प्रिय मंत्र क्या है? AUM नमः शिवाय। इस मंत्र का अर्थ क्या है? मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूं और शिव को समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन की हर समस्या को शिव की शक्ति से हल करूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि जब तक हम अपनी भक्ति को सच्चे मन से नहीं अपनाएंगे, तब तक हम शिव से जुड़ नहीं सकते। तो इस महाशिवरात्रि आइए कुछ संकल्प लें। क्रोध पर नियंत्रण। हम अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि शिव की तरह धैर्य रखेंगे। सादगी अपनाएं। बाहरी सुख सुविधाओं की बजाय आत्मिक शांति को महत्व देंगे। स्वतंत्र और निर्भय बने। हम अपने जीवन को बिना डर के सही मार्ग पर चलते हुए जिएंगे। सच्ची भक्ति करें, केवल मंदिर जाकर नहीं, बल्कि अपने जीवन में शिव के गुणों को अपनाकर। याद रखिए, महाशिवरात्रि सिर्फ शिव की पूजा का दिन नहीं, बल्कि शिव को अपने भीतर जागृत करने का पर्व है। जब हम अपने जीवन में शिव के इन गुणों को उतार लेंगे, तभी हम असली शक्ति, धैर्य और सकारात्मकता को प्राप्त कर सकेंगे। हर हर महादेव।